हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहने वाला है दैट इज CSOM और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सो स्टार्ट कर लेते हैं डेफिनेशन पार्ट से। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज। देखो, एक होता है हमारा एक्यूट हम इससे पहले पढ़ चुके थे। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो है वो लेस देन हमने किया था कि लेस देन वो 3 वीक्स की ड्यूरेशन का जो रहता है। लेकिन जो CSOM है ये क्रॉनिक चला गया, तो मतलब ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है ऑफ ए पार्ट और होल, मतलब कि जो मिडल ईयर क्लेफ्ट है उसके कुछ एक पार्ट का, या तो कंप्लीट मिडल ईयर क्लेफ्ट का, जिसमें क्या होता है ओवियर कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज। कंटिन्यूस इंटरमिटेंट डिस्चार्ज मतलब यानी कि पेशेंट कंप्लीट करेगा कि या तो लगातार डिस्चार्ज होता है या तो रुक रुक के होता है कि किसी दिन डिस्चार्ज हुआ किसी दिन नहीं हुआ, या कभी कुछ टाइम के लिए हुआ फिर रुक गया। इस तरीके से इंटरमिटेंट भी हो सकता है थ्रू ए परसिस्टेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अब डिस्चार्ज का क्या कारण है, क्या हो रहा है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी परफोरेशन होती जा रही है परसिस्टेंट, जिसकी वजह से क्या होता है ये डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन यहाँ पर होती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। देखो, जो इंसिडेंस होता है दैट इज़ हायर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रह सकते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो है अभी प्रॉपर जो है कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो है वहाँ पर पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। तो ये इसके कारण जो है वो रह सकते हैं। इसके अलावा ये बोथ सेक्सेस को अफेक्ट करता है, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ CSOM। टाइप्स क्या क्या हैं, इसके मेनली जो है वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा सेफ टाइप, सेकंड वन है अनसेफ टाइप। सेफ टाइप में अगर हम देखें तो इसमें आता है, आपकी ट्रिक आपको याद रखनी है, T-स्क्वायर, ट्यूबो टिम्पैनिक डिजीज़। सेफ टाइप जो है उसको बोला जाता है ट्यूबो टिम्पैनिक डिजीज़, और दूसरा आता है हमारा अनसेफ टाइप। यहाँ पे आपको A-स्क्वायर से याद रखना है, ये है एटिको एंट्रल डिजीज़। सो सेफ टाइप जिसको T-स्क्वायर कहा जाता है, ट्यूबो टिम्पैनिक डिजीज़। दूसरी जो टाइप आती है दैट इज़ योर अनसेफ टाइप, जो कि क्या होती है दैट इज़ योर A-स्क्वायर एटिको एंट्रल डिजीज़। सो इनके बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। जो सेफ टाइप है ट्यूबो टिम्पैनिक के बारे में, फिर एटी क्वेंट्रल के बारे में। सो डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, जो ट्यूबो टिम्पैनिक है उसके केस में अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलता है, प्रोफ्यूज और म्यूक्वाइड और ऑर्डरलेस। उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होगी, म्यूक्वाइड होगा एंड प्रोफ्यूज रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा एटिकोएंट्रल होता है उसमें अगर हम देखें, अगर हम दूसरे वाले में देखें तो इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो स्केंटी होता है, पुरलेंट होता है और फॉल स्मेलिंग होता है। परफोरेशन की अगर हम बात करें तो ट्यूबो टिम्पैनिक के केस में सेंट्रल है, जबकि अगर हम देखें जो एंटीकोएंट्रल है उसमें अगर हम देखें, एटिकोएंट्रल में अगर हम देखें तो इसमें जो है वो मार्जिनल है। मार्जिन्स में परफोरेशन देखने को मिलती है। ग्रेनुलेशंस की बात करें तो ग्रेनुलेशन जो है कुछ किसी प्रकार के ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो ट्यूबो टिम्पैनिक के केस में अनकॉमन है, लेकिन जो हमारा एटिकोएंट्रल है इसमें जो है कॉमन है। पॉलिप की बात करें तो ट्यूबो टिम्पैनिक के केस में पेल सा रहेगा जो पॉलिप है, लेकिन जो अनसेफ टाइप है, जो हमारा अनसेफ टाइप है एटिकोएंट्रल, इसमें जो है क्या होगा, इसमें जो पॉलिप होगा वो रेड होगा और फ्लैशी होगा। रेड और फ्लैशी टाइप का जो पॉलिप है, आउटग्रोथ है, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। अगर हम बात करें क्लिस्टोटोमा की तो जो क्लिस्टोटोमा है वो एब्सेंट होता है, ट्यूबो टिम्पैनिक के केस में प्रेजेंट होगा दूसरे के केस में। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत रेयर ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो हमारा एटिकोएंट्रल है इसमें जो है कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम ऑडियोग्राम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट
कंडक्टिव डिफनेस, लेकिन यहाँ पर जो है कंडक्टिव और मिक्स्ड डिफनेस देखने को मिलेगी जो एटिकोएंट्रल वाला है उसमें। सो ये कुछ एक इसके हो गए हमारे डिफरेंसेस। अगर बात करें ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़ की, सो डिजीज़ कन्फाइंड टू द यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब तक ही ये कन्फाइंड रहेगी ये डिजीज़। यूजली जो है वो बचपन में ही स्टार्ट हो जाएगी, चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती है। सो सेफ टाइप इज़ कॉमन इन दैट एज ग्रुप। तो बच्चों में जो है वो सेफ टाइप ज़्यादा कॉमन रहती है जो ट्यूबोटिम्पैनिक डिजीज़ है। इसका ऑनसेट जो है वो यूजली चाइल्डहुड में हो जाता है। इसमें जो है वो जो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन रहती है वो रहती है सेंट्रल परफोरेशन के साथ, लेकिन दूसरे वाले के केस में जो अनसेफ वाला है उसमें जो है वो मार्जिनल परफोरेशन के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंटिंग देता है। नो अंडरलाइंग ओस्टियोमेलाइटिस, यहाँ पर जो है वो कोई भी अंडरलाइंग ओस्टियोमेलाइटिस नहीं होता है और डिजीज़ जो है वो सिर्फ यूस्टेचियन ट्यूब तक कन्फाइंड रहती है। इसकी एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो या तो हो सकता है कि पहले जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, उसकी जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं हुई, तब हो सकता है। या फिर क्योंकि ये बोला आपको कि यूस्टेचियन ट्यूब तक ये कन्फाइंड है, तो ये भी हो सकता है कि असेंडिंग इन्फेक्शंस हुए बाय द यूस्टेचियन ट्यूब। नेज़ल एलर्जी की वजह से हो सकता है GERD, दैट इज़ गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी बच्चे में देखने को मिल सकती है। क्रेनियो यहाँ पे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, ओके, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। बैक्टीरियोलॉजी की बात करें, इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई बैक्टीरिया ही कॉज करेंगे, तो जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, इचरिचिया कोलाई हो गया। इसके अलावा हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो हो गया, ये जो है वो कॉज कर सकते हैं। स्टेप्टोकोकाई जो है वो कॉज कर सकता है इसको। सिम्टम्स की बात करें सेव वाले में, तो इसमें जो है वो ईयर डिस्चार्ज है, हियरिंग लॉस होगा, पेशेंट बोलेगा कि कान में दर्द होती है, साथ ही साथ वो फीवर के साथ भी प्रेजेंट करता है। साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रोफ्यूज म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, नॉन फॉल स्मेलिंग होगा, यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं आएगी जो सेव वाला है उसमें, और नॉट ब्लड स्टेन्ड, ब्लड के द्वारा भी वो स्टेन्ड नहीं होगा, लेकिन हियरिंग लॉस जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सेंट्रल परफोरेशन वो बताएगा, और जो मिडल ईयर का जो म्यूकोजा है उसमें कंजेशन जो है वो होगी। पॉलिप वहाँ पे हो सकता है, जैसे हमने बताया कि जो सेव वाला है उसमें जो पॉलिप होगा वो आपका पेल होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं। टाइप्स ऑफ परफोरेशंस की बात करें तो एक होता है हमारा सेंट्रल परफोरेशन, एक होता है मार्जिनल परफोरेशन, ओके। तो सेंट्रल परफोरेशन हमने देखा कहाँ पर देखने को मिलेगी, डायग्राम में देख लीजिए, ये ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये जो है हमारा जो सेफ टाइप है उसके केस में देखने को मिलता है। जो हमारा फर्स्ट वाला जो था टाइप, दैट वाज अवर ट्यूबोटिम्पैनिक, उसके केस में देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिनल वाला जो है वो सेकेंड वाले के केस में, अनसेफ वेराइटी के केस में देखने को मिलता है, ओके। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो एक्टिव स्टेज आती है, क्वोशंट स्टेज आती है, इनएक्टिव स्टेज एंड देन हील्ड स्टेज, ओके। एक्टिव स्टेज में क्या होता है, डिस्चार्जिंग होते हैं, डिस्चार्जिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन करेंगे तब भी डिस्चार्जिंग जो है वो होगी। क्वोशंट स्टेज में इन द रिसेंट पास्ट डिस्चार्ज प्रेजेंट, मतलब पहले जो है वो डिस्चार्ज था पेशेंट को, लेकिन जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे उस टाइम कोई डिस्चार्ज जो है वो नहीं है, लेकिन अब पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि पहले जो है वो था उसको डिस्चार्ज, लेकिन अब उसको डिस्चार्ज नहीं है, तो ये क्वोशंट स्टेज कहलाएगी। इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि कोई डिस्चार्ज जो है वो नहीं हुए हैं 3 से 6 महीने तक, मतलब उसका जो है वो लगभग जो ईयर है वो बिल्कुल ड्राई है, तो मानेंगे कि वो इनएक्टिव स्टेज है। हील्ड स्टेज का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो परफोरेशन है वो अब हील कर चुकी है, ओके। परमानेंटली कंट्रोल्ड मिडल ईयर इन्फेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे हील्ड स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं एटिकोएंट्रल डिजीज़। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट कन्फाइंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीजोटिम्पैनम। देखो होता क्या है कि वो जो है वो सिर्फ जो है वो जो पहले वाला हमने पढ़ा सेफ वेराइटी वो यूस्टिचियन ट्यूब तक कन्फाइंड था, लेकिन ये जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट कन्फाइंड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीजोटिम्पैनम, ओके। अब इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, थिक पुरलेंट स्कैंटी फॉल स्मेलिंग, ओके। ब्लड स्टेन्ड भी होगा, खून भी उसके अंदर आएगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है इसके बारे में डिफरेंस जो है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच।